भगवान के नज़र में जात पात ऊंच नीच कोई भेद नहीं है। भगवान के नज़र में सिर्फ एक ही भेद है और वो है भक्ति। जो वर्तमान में पाप कर रहा है वह दुराचारी है और पूर्व जन्म में पापों के कारण जिसका नीच योनि में जन्म हुआ है वह पाप योनि है। तात्पर्य है कि दुराचारी से दुराचारी और नीच से नीच योनि वाला भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। अतः जाति और आचरण को लेकर मनुष्य को भगवत प्राप्ति से निराशा नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण अनित्य तथा बनावटी है, पर भगवान के साथ मनुष्य का संबंध नित्य तथा वास्तविक है। इसलिए भगवान केवल भक्ति का नाता ही मानते हैं, जाति आचरण का नहीं। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। संसार में लोग बाहर के जाति आचरण को देखते हैं, भीतर के तत्व वास्तविकता को नहीं देखते, परंतु भगवान तत्व को देखते हैं कि यह सदा से ही मेरा अंश है। भगवान ने भीतर के भावों को लेकर भक्तों के अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ये 4 भेद बताए हैं। यहाँ 12 की मान्यता जाति तथा आचरण को लेकर लौकिक दृष्टि से भक्तों के 7 भेद बताए हैं। जो भगवान में लगे हुए हैं, और यहाँ उन मनुष्यों की बात है जो भगवान में लग सकते हैं। तात्पर्य है कि वर्ण, आश्रम, वेशभूषा, जाति, संप्रदाय आदि अलग अलग होते हुए भी सभी मनुष्य अर्थाती, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ये 4 प्रकार के भक्त बन सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति के विषय में सब एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवत प्राप्ति का अनधिकारी किसी भी योनि में कोई है, नहीं हुआ, नहीं होगा, नहीं हो सकता है। पवित्र आचरणों वाले ब्राह्मणों की और ऋषि स्वरूप क्षत्रियों की महिमा नहीं है, प्रत्युत उसमें जो भक्ति है उस भक्ति की महिमा है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का न तो दुराचारी तथा पाप योनि के साथ द्वेष है और न पुण्य आत्मा ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के साथ पक्षपात है। वे तो सब प्राणियों में समान हैं, परंतु जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करता है वह किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, उसका भगवान से घनिष्ठ संबंध हो जाता है। अतः दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय ये 7 भक्ति में एक हो जाते हैं। इनमें कोई भेद नहीं रहता। इसलिए भगवान भजन करने की आज्ञा देते हैं। भजन करने का अर्थ है भगवान के सन्मुख होना, भगवान में प्रियता, अपनापन होना, भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य होना, भगवत बुद्धि से दूसरों की सेवा करना, दूसरों को देने का भाव रखना, अभावग्रस्तों की सहायता करना, यह भी एक भजन ही है।
अनित्य और सुख रहित इस शरीर को पाकर अर्थात हम जीते रहें और सुख भोगते रहें, ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। कारण कि संसार में सुख है ही नहीं, केवल सुख का भ्रम है। ऐसे ही जीने का भी भ्रम है। हम जी नहीं रहे हैं, प्रत्युत प्रति क्षण मर रहे हैं। भगवान ने कहा था, जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में हैं, मैं उनमें हूँ। इसलिए यहाँ भगवान का भजन करने की आज्ञा देते हैं।